महाराज, यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान। शेर खान? शेर खान कौन है महाराज? भारत देश पर चढ़ाई करके समस्त राज्यों को जीत कर उन पर अपनी सत्ता रखना चाहता है ये महाक्रूर। शेर खान जिस राज्य की तरफ देखता है उसका सामंत शेर खान के डर से उसके अधीन होता है, और अगर कोई उसे युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसका साम्राज्य जड़ से समाप्त कर देता है। वो भयंकर तूफान हमारी सीमा पर खड़ा है। साजिद। हुजूर। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान! जी जनाब। 1 हफ्ते के अंदर हमारा झंडा उस किले पर लहराना चाहिए। 1 हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब, हुक्म करें तो मैं आज ही लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर, काल भैरव। काल भैरव? वो भगवान है क्या? खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। आप सही हैं जनाब, पर ऐसा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन वीरों में से आज तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो 30 साल से ऊपर जीवित रहा हो। वो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझते हैं। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। बकवास बंद करो। याद रहे मान सिंह, अब ये शेर खान नया इतिहास लिखेगा। ये तबाही अब तभी रुकेगी जब वो काल भैरव खत्म हो जाएगा। ये वादा है हमारा। 100 लोगों को मारकर हमें मारने के तुम्हारे खौफ को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खाक में मिला देंगे जो 100 को मारने के लिए पैदा हुआ है। काल भैरव! निशाना चूक गया राजकुमारी। आपको मैं ही मिला दही गिराने को? ऐसे लहराते हुए चलेंगे तो यही होगा ना। जाओ, जाकर मुंह धो कर आओ। उदयगढ़ की राजकुमारी को होशियार रहना सीखना चाहिए। जब तुम साथ हो तो किस चीज का डर? इस राज्य की होने वाली महारानी दूसरे के सहारे पर है। दिल चूक गया तो निशाना भी चूक जाएगा। ओह, तो निशाना लगाना तुम ही सिखा दो हमें।
प्राण केवल निशाने पर। राजकुमारी मैत्रा देवी की जाके अपनी मां की आंचल में छिप जा। युद्ध के लिए तू अभी बालक है। राजकुमारी को शस्त्र विद्या सिखाने चले हो? मैत्रा, सेनापति जी, अगर आप शस्त्र विद्या सीखना चाहती हैं, तो ये रणदेव राणा आपके सामने उपस्थित है। इससे आप शस्त्र कला तो नहीं सीख पाएंगी, पर नृत्य कला अवश्य सीख लेंगी। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री श्री विक्रम सिंह महाराज पधार रहे हैं। विक्रम सिंह महाराज की भैरव, शेर खान सीमा पर खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब तक तुम्हारा ही कबीला इस राज्य को बचाता आ रहा है। इस राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा महाराज। ये अब अकेले नहीं है महाराज। इस युद्ध में अब हम इनके साथ हैं। भैरव ने हमें तीर धनुष चलाना सिखाया है, आप देखेंगे। शरीर जितना मजबूत है, दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा? चक्रव्यूह में फंस गया तू। अब तू घोड़ों के प्राण बचाएगा या राजकुमारी की आन? निर्णय तेरे हाथ में है।
राजकुमारी का सम्मान बचाना है। ये तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की अग्नि परीक्षा है। चलो। वो आ रहे हैं। मैत्रा हमारी है। चुनरी तो सेनापति के हाथ में है, पर जीतेंगे भैरव ही। तनिक उस ओर दृष्टि तो डालिए महाराज, भैरव ही जीता है। भैरव ही जीतेगा, ये हम जानते थे महामंत्री। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं महाराज? राजकुमारी जी भी तो उन्हें ही प्रेम करती हैं। देखिए तो उन्हें, उनके चेहरे से कितना आनंद झलक रहा है। हम भी ये खुशी देख रहे हैं, पर ये भी देख रहे हैं कि वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। महाराज, काल भैरव उस कबीले से है जिसका हर आदमी अपनी जान इस राज्य पर न्यौछावर कर देता है। कोई भी 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। शेर खान से लड़ते हुए मरना इसके भाग्य में लिखा है। ये जानते हुए भी हमने ये विवाह करवा दिया तो जीवन भर हम अपनी बेटी को विधवा ही देखते रहेंगे। राजगुरु ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। तुमने राजकुमारी की आन बचाई, तुम्हारे होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं। ये मेरा धर्म है। राज्य के लिए तो मैं अपने प्राण भी अर्पण कर सकता हूँ। राज्य के लिए तो तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो, पर क्या राजकुमारी को त्याग नहीं सकते? महाराज, एक महाराज नहीं, मैत्रा का पिता तुम्हारे सामने भीख मांगता है। राजकुमारी मैत्रा की आबरू और उदयगढ़ का सम्मान, इनके लिए मैंने ये प्रतियोगिता जीती है, इस राज्य के सिंहासन के लिए नहीं।
मैं एक सैनिक हूं और वही रहूंगा। भैरव की जय हो!